नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित कराम में। आज हम लोग 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 10th का मैथ का भारतीय वन का पूरा सब्जेक्ट से आपको अवगत कराया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि मैथ में के सिलेबस में हमको क्या क्या 10th में पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को पूरी तरह जानकारी पा लेना चाहिए, ताकि वह सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं कि हम लोगों को 10th के मैथ के भारतीय वन से क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। सिर्फ कहने के लिए रियल नंबर है, लेकिन हम आपको इसे बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये भी बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। इसका भी जानकारी देंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, इसमें सम संख्या क्या है, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है। सभी चीज़ों से अवगत इस चैप्टर में हम लोग होंगे। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग अलजेब्रा में जाएंगे। अलजेब्रा हमारा क्या क्या अलजेब्रा में पढ़ना है। पहला पोलिनोमियल्स पढ़ना है। पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद के आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल्स, द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। एवं इसके बाद इसमें देखेंगे कि एक बहुपद से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 5 प्रकार के समीकरणों का सॉल्यूशन हल करेंगे। 5 प्रकार से समीकरण हल करेंगे। पहला जैसे बाई कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि से सॉल्व करेंगे। दूसरा बाई सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। बाई इलिमिनेशन अर्थात लुप्तीकरण विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाई रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड यानी अनुपात निर्णय विधि के माध्यम से समीकरण को हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे कि मूल का फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं आप लोग -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे हम पता करते हैं। उसके बाद विवेचक के बारे में अध्ययन करेंगे, b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद विवेचक से हम लोग पता लगाएंगे कि किसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है एवं इसके में TN क्या होता है, SN क्या होता है, L क्या होता है। ये सारी जानकारी समांतर श्रेणी में हम लोग प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रिएंगल्स पढ़ना है। ट्रिएंगल्स में हम लोग जानेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है और उसी के आधार पर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एवं त्रिभुज के कुछ विशेष जानकारी भी ग्रहण करेंगे, जैसे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। इस सारा चीज़ का जानकारी हम लोग संक्षेप में लेंगे। उसके बाद थेल्स थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स यूजेज यानी कि पाइथागोरस एवं उसका प्रयोग। इसमें क्या पढ़ेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की चर्चा करेंगे और इसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग पढ़ने टेंजेंट टू ए सर्किल यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा पढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे कि किसी पॉइंट से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सारी जानकारी टेंजेंट टू ए सर्किल में प्राप्त करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यानी ज्यामितीय रचनाएं। दोस्तों इसको बोर्ड पर तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मूल बिंदु से दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट को मूल बिंदु से दूरी हम कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 3 पॉइंट संरेख है,
कोलिनियर है, इसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये सारी जानकारियां हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात नियामक ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेंसुरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति हिंदी में। इसमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्र। इसमें पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, चाप खंड की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है। ये सारी जानकारियां हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल में लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर इसी में आएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, एक गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन कैसे बनाएंगे, खोखले बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारी जानकारियां वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे, यानी कि त्रिकोणमिति। इसमें बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कैसे ट्रिगोनोमेट्री बना है, और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल 6 होते हैं, इसका भी जानकारी हम लोग देंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप लोग 2 एंगल के बारे में पढ़े होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, और एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। इन दोनों कोणों की जानकारी भी देंगे। साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के आधार पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी में कैसे दूरी ज्ञात करेंगे। टेन थीटा कॉस थीटा जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसके आधार पर हम कैसे हाइट एंड और डिस्टेंस को ज्ञात करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अर्थात स्टैटिक्स का मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव, यानी कि संचयी बारंबारता जिसमें त्वरण होता है उसको पढ़ेंगे। फिर मेन अर्थात माध्य पढ़ेंगे, मीडियन माध्यिका पढ़ेंगे, जिसमें मीडियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। फिर मोड पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, क्या होता है m0 से डिनोट किया जाता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, यानी कि संभावना, यानी कि प्रायिकता क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपको किसी 4 इमारत से फेंक दिया और आपको कहा कि आपके पास क्या संभावना होगा, तो 2 संभावना होगा कि आप या तो जी जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो यही इसके बारे में भी हम प्रोबेबिलिटी में अध्ययन करेंगे और इसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ताश के बारे में भी जानकारी देंगे कि कैसे कितने पत्ते होते हैं टोटल, और उसके आधार पर हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह हमारा 10th का पूरा सिलेबस है। हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर लाएंगे जिसमें रियल नंबर का पढ़ाई होगा, और पूरा एक एक क्वेश्चन बताएंगे भारतीय वन से कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके पास पेंडिंग होगा तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।